हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम इस बुक के ऑथर ग्रांट सबेटियर जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 7 स्टेप प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, जिसे यह खुद फॉलो करके अमीर बने हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसा तो आप कितना भी कमा सकते हो, लेकिन टाइम नहीं। तो अगर आप अपने 20s में हैं तो इन 7 स्टेप से समझें कि आप कैसे अपने 30s और 40s में पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। ऑथर जब 24 के हुए तो उनकी जॉब छूट गई और वो अपने पेरेंट्स के पास रहने चले जाते हैं। अमेरिका में 24 की एज में पेरेंट्स के पास रहना अपने आप में शेमफुल बात थी। तब ऑथर ग्रांट सबेटियर के पास सिर्फ $2 थे। तब उन्होंने सोचना शुरू किया पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट किया और कई बुक्स पढ़ी। इसके बाद ऑथर ने यह डिसाइड किया कि अपने स्ट्रेटेजी के जरिए कि उन्हें पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री होने के लिए $1.25 मिलियन चाहिए। उनका प्लान कुछ ऐसा था कि उन्हें फुल टाइम जॉब करना और उनके साथ कोई 1 या 2 बिजनेस स्टार्ट करना, और उनसे जो भी अर्निंग होगी उसे यह इन्वेस्ट करेंगे। यह उन्होंने सिर्फ 5 साल में ही अचीव कर लिया और अब वह एक ऑथर, ब्रॉडकास्टर, ब्लॉगर और एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमें इस बुक से यह 7 स्टेप प्रोसेस बताते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फर्स्ट, क्लैरिटी। इस स्टेप में आपको यह समझना होगा कि आप अभी किस तरह की सिचुएशन में हो और कहाँ तक आपको पहुँचना है, जिससे आपको क्लियरिटी मिलती है। सेकंड, सेल्फ सफिशिएंस। आपको अपने पर्सनल खर्चों के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। आप एक सेल्फ सफिशिएंस स्टेट में आ जाते हैं। थर्ड, ब्रीदिंग रूम। यहाँ आपके पास मंथली इतना पैसा आने लगता है जिसे आपको अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फोर्थ, स्टेबिलिटी। यहाँ आपके पास लगभग 6 महीने के खर्चों को मेंटेन करने के लिए सेव कर लेते हो, जिससे कभी जॉब ना भी रहे तो आप अपने एक स्टेबल स्टेज में रहते हो। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ आप वो स्टेज में हैं जहाँ आपने लगभग 2 साल के खर्चों को सेव कर लिया है और इसके साथ आप इन्वेस्ट भी करने लग जाते हो, जिससे आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्स्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इस स्टेज में आते ही आप काम ना भी करो तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, क्योंकि इस स्टेज में आते ही आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। सेवंथ, एबंडेंस ऑफ वेल्थ। इस स्टेज में आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता खर्च करने के लिए, जिससे आपके आने वाली जनरेशन भी फाइनेंशियली फ्री हो जाती है। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन यह है कि आप कैसे इन सभी स्टेप को अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए हम कुछ लेसन्स को समझते हैं जो ऑथर हमें इस बुक से बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी आप नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। लेसन नंबर 1, हाउ मच। सबसे पहले आपको एक अमाउंट सेट करना होगा कि कितने पैसों से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ऑथर जब 30 साल के हुए तब उनके पास लगभग $1 मिलियन थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि यह पूरी लाइफ के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने पैसों को इन्वेस्ट किया, जहां उन्होंने कंपाउंडिंग का बहुत अच्छे से यूज़ किया अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है यह हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होता है और इन्वेस्ट भी। तो ऑथर ने जब अपने $1 मिलियन को इन्वेस्ट किया तो उन्हें लगभग 7% रिटर्न मिल रहा था। मतलब $1 मिलियन का 7% $70,000, तो उनका टोटल बैलेंस $1.7 मिलियन हो जाता है, जो उन्हें नेक्स्ट टाइम उन्हीं $1.7 मिलियन का 7% रिटर्न मिलेगा, जो होगा $77,000। यह कंपाउंडिंग बाद के सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। इस तरह आप भी अपने कैपिटल को कंपाउंडिंग कर सकते हो। अब यहाँ अगर ऑथर चाहते तो 7% रिटर्न पर अपना काम बिल्कुल इजी तरीके से चला सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4% अपने लिए खर्च करने का प्लान बनाया, जो कि उनके लिए मोर देन इनफ था, और बाकी बचा 3% वह उस $1 मिलियन में उसे कंपाउंडिंग होने के लिए रहने देते थे। तो इस तरह से वह खर्च भी करते थे और अपने पैसों को हर साल ग्रो भी करते थे। तो अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि
कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पैसों से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फिक्स अमाउंट किसी को पता नहीं होता, और अगर कोई पता करना भी चाहे तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई 1 करोड़ बोलेगा तो कोई 10 करोड़। लेकिन कई लोग इस अमाउंट में भी कंफ्यूज रहते हैं और कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे उन्हें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कैलकुलेशन करें। आप अपने सभी खर्चों को जोड़ें, मंथली वाले और ईयरली वाले। तो अगर आपको इन खर्चों के लिए बिना काम किए हुए पैसे आ रहे हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। तो इसे आप इस तरह से देखें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज़ अपॉन ऑल इनकम। इसमें से जो बचेगा वो आपकी एसेट सेविंग होगी जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को जोड़कर ऑथर के अकॉर्डिंग 4% से डिवाइड करना है। आपकी जो भी वैल्यू आती है वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ चाहिए, जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगा। अब ऑथर हमें 4% ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक एवरेज के हिसाब से हम देखें तो हमें मार्केट से 7 से 10% रिटर्न तो मिलता ही है। 7% इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, जिसका सिर्फ 4% अमाउंट हमें अपनी फ्रीडम के लिए यूज़ करना है, और बाकी बचा 3 से 6% फिर से री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग होने दें, ताकि आपका हर साल का 4% अमाउंट भी बढ़े और बाकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को छूने या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। विलियम वेगन, जो एक रिटायर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जिन्होंने एक रूल बनाया जिसे विड्रॉल रेट और 4% रूल भी कहा जाता है। यहाँ हम सिर्फ खर्च को देखेंगे। अगर आपका मंथली ऑन एन एवरेज अगर 15,000 खर्च है तो यही खर्च ईयरली 1,80,000 होगा, और यही अमाउंट अगर आपको बिना किसी मेहनत के मिले अपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के जरिए, जो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 4% अमाउंट है, तो इसका मतलब अगर आपके खर्च कभी बढ़ते नहीं तो इस अमाउंट के 100% से आप पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री हो। और इस 1,80,000 4% अमाउंट का 100% मतलब 45 लाख आपको टोटल अमाउंट चाहिए। अब यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सको। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करोड़ों में अमाउंट इकट्ठा नहीं करना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यह 45 लाख जो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिसाइड किया है, यह अमाउंट और ग्रो नहीं होगा। यह अमाउंट अगर आप हमेशा इन्वेस्ट रखते हो तो आपका हर साल 4% अमाउंट भी बढ़ेगा, और यह 45 लाख भी, जो हमें कंपाउंडिंग के जरिए मिलेगा। इसका मतलब कभी आपके खर्चे बढ़ भी जाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बाकी का 3 से 6% अमाउंट री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हमेशा बढ़ाता रहेगा, जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था। यह हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन को भी टेक ओवर करेगा, जिससे आप पर इन्फ्लेशन का अपोजिट इफेक्ट ना पड़े। एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो तो आपको 7% ही मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से उन पैसों की वैल्यू वही रह जाती है। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से मिनिमम 8 से 10% आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मिल सके, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, जहां से आपको लगभग 12 से 20% तक रिटर्न मिल सकता है, जो हमें इंडेक्स फंड के जरिए आसानी से मिल सकता है। लेकिन कम से कम आपको अपनी इनकम का 50% सेव करना ही होगा, और इसे इन्वेस्ट करके आप 5 से 10 साल में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। इसमें बताए गए स्ट्रेटजी से काम करते हैं। तो अब यहाँ हमें यह पता कर लिया कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। लेसन नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। तो अभी आप किस सिचुएशन में हो उसे ध्यान में रखते हुए अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करें। तो ऑथर के अकॉर्डिंग इस कैलकुलेशन के लिए आपको अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लाइबिलिटीज़ वो होती है जो आपके बैंक या पॉकेट से पैसे निकालती है, और एसेट्स वो होते हैं जो उन चीज़ों पर रिटर्न दे जो आपने खरीदी है, जैसे स्टॉक्स, प्रॉपर्टी। तो ऑथर के अकॉर्डिंग आपको अपनी नेटवर्थ हर टाइम पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को सही डायरेक्शन में ट्रैक कर सको। यह जरूर ध्यान रखें
कि अगर आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो वह नेटवर्थ पॉजिटिव होगी और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो नेगेटिव। लेसन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। ऑथर हमें वो खर्च बताते हैं जो हम जाने अनजाने में अक्सर करते ही हैं, जिसकी वैल्यू कई लोग समझ नहीं पाते। ऑथर के अकॉर्डिंग जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें यह कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें कितनी मेहनत की उन पैसों को इकट्ठा करने में जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए हमारी मंथली इनकम 15,000 है और हम 45,000 का कोई मोबाइल ले रहे हैं, तो हमने 3 महीने की मेहनत कुछ ही टाइम में वेस्ट कर दी और लाइबिलिटीज़ खरीद ली, और यह 3 महीने का टाइम उस मोबाइल की कीमत होगी। तो ऑथर हमें टाइम की वैल्यू बता रहे हैं जो पैसों से कहीं ज़्यादा होती है। पैसा तो कितना भी कमा सकते हैं लेकिन उन पैसों से टाइम नहीं। तो आपका फोकस अपने टाइम पर ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आप अपने वर्किंग पर आवर को कैलकुलेट करें कि हर घंटे आप कितना पैसा कमा रहे हैं। तो आप अपनी वर्किंग आवर डिवाइडेड सैलरी, इससे आप पर आवर की वैल्यू को पता कर सकते हो, जिससे आपको काम करने की रियल वैल्यू पता चलेगी, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सही और करेक्ट डिसीजन ले सको। तो इन लेसन्स के अकॉर्डिंग आपको जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने पैसों को काम पर लगाना होगा, मतलब इन्वेस्ट करना होगा, जो कि खुद बड़े बिजनेसमैन अपने आप को अमीर बनाने और अमीर बने रहने के लिए यूज़ करते हैं। बस आपको इन्वेस्टिंग की शुरुआत के कुछ साल सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा, मतलब आपके फालतू खर्चों और लाइबिलिटीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, ताकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए फास्ट ग्रो हो सके। तो यह था फाइनेंशियल फ्री होने का सबसे बेस्ट तरीका, जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से ऑथर ग्रांट सबेटियर बताते हैं। आगे आप कौन से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।